पुराने रेलवे स्टेशन को दशकों से छोड़ दिया गया था। इसकी भव्यता और सुंदरता धीरे धीरे समय के साथ खत्म होती जा रही थी। एक समय हलचल से भरपूर गतिविधि का केंद्र अब अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गया था, अतीत का एक प्रेतवाधित स्मारक। ऐसा कहा जाता था कि स्टेशन को शाप दिया गया था कि जो कोई भी इसके बहुत करीब जाएगा, उसे उन लोगों की प्रतिशोधी आत्माओं का सामना करना पड़ेगा जो इसकी दीवारों के भीतर मारे गए थे। लेकिन मैं भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, और इसलिए मैंने खुद स्टेशन का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही मैं धूल भरे, मकड़ी के जाले से भरे हॉल से गुजरा, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होने लगी। मैंने फुसफुसाहट की आवाज सुनी, जो पहले धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। मैंने इसे हवा समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि यह कुछ और है। अचानक मेरी नज़र स्टेशन के एक कोने में छिपे हुए कमरे पर पड़ी। अंदर मुझे पुराने पत्रों की एक श्रृंखला मिली, जो एक फीके रिबन से एक साथ बंधे हुए थे। जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ा, मुझे विश्वासघात और धोखे की एक कहानी मिली, एक ऐसे प्यार की जो एक व्यक्ति की स्वार्थी इच्छाओं के कारण खो गया था। पत्रों में स्टेशन के भीतर हुई एक त्रासदी के बारे में बताया गया था, जिसने वहां मौजूद आत्माओं पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा था। जैसे ही मैंने आखिरी पत्र पढ़ा, मुझे दुख की भावना महसूस हुई। विश्वासघात और त्रासदी का बोझ कुचलने वाला था, और मैं उन खोई हुई आत्माओं के लिए सहानुभूति की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका जो अभी भी स्टेशन के भीतर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैंने अपने कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, एक धीमी आवाज जो मेरे चारों ओर से आती हुई प्रतीत हुई। और फिर सब कुछ काला हो गया, और मैं रेलवे स्टेशन को परेशान करने वाला नवीनतम भूत बन गया, हमेशा के लिए अपने ही विश्वासघात के अंधेरे में फंस गया। और मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उन पत्रों को लिखा था।